हरे कृष्ण। जय जिया माता की। प्रिय श्रोतागणों, जीवित पुत्रिका व्रत, जिसे आम बोलचाल में जितिया व्रत भी कहते हैं, माताओं द्वारा अपनी संतान की लंबी आयु रक्षा के लिए रखा जाने वाला अत्यंत कठोर और पवित्र व्रत है। यह व्रत विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल के कुछ हिस्सों में बड़ी ही श्रद्धा से रखा जाता है। इस व्रत की महिमा इतनी है कि जो माता पूरे नियम और आस्था से इस व्रत को करती है, उसकी संतान हर संकट से बच जाती है और दीर्घायु प्राप्त करती है। आइए श्रोताओं, आज हम श्रवण करते हैं इससे जुड़ी एक लोक कथा जो मछली और ब्राह्मणी से संबंधित है। इसे मछली की जितिया कथा कहते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो सहेलियां रहती थी। उनमें से एक ब्राह्मण परिवार की स्त्री थी, जिसे सब ब्राह्मणी कहकर बुलाते थे। दूसरी उसी गांव की मछुआरिन थी, जो अपने जीवन यापन के लिए नदी से मछली पकड़ती थी। दोनों के बीच गहरी मित्रता थी। वे हर सुख दुख में साथ रहती और हर काम एक दूसरे की संगति में करती। एक बार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आई। यह वही तिथि थी जिस दिन जिया माता का व्रत रखने की परंपरा थी। ब्राह्मणी ने अपनी सहेली मछुआरिन से कहा, बहन, आज मैं जिया माता का व्रत रखने जा रही हूँ। यह व्रत संतान की लंबी आयु और रक्षा के लिए होता है। अगर तू भी अपनी संतान की रक्षा करना चाहती है तो मेरे साथ यह व्रत अवश्य रखो। ब्राह्मणी ने आगे कहा, ये व्रत बहुत कठोर है। इसमें पूरे दिन और रात निर्जला रहना पड़ता है। अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करना होता। केवल संतान की कुशलता और दीर्घायु की कामना करनी होती है। जिया माता इस व्रत से प्रसन्न होकर संतान को आशीर्वाद देती हैं। मछुआरिन ने यह सुनकर हंसते हुए उत्तर दिया, बहन, तू तो उपवास कर सकती है, पर मैं कैसे करूं? मेरा तो पूरा जीवन ही मछली पकड़ने और खाने पर आधारित है। यदि मैं उपवास करूंगी तो मेरा काम ही रुक जाएगा, और सच कहूँ तो मुझे इतनी कठोरता भी नहीं भाती। ब्राह्मणी ने बहुत समझाया, परंतु उसकी मित्र मछुआरिन ने उसकी एक न मानी। फिर ब्राह्मणी ने संकल्प लेकर दिन भर का व्रत प्रारंभ किया। उसने ना जल ग्रहण किया और ना ही अन्न। पूरे नियम और श्रद्धा के साथ उसने जिया माता की पूजा की और उस दिन उसने कथा का श्रवण भी किया। संतान की रक्षा के लिए जिया माता से प्रार्थना की। उसने रात भर जागरण किया। भले ही शरीर थक गया था, परंतु उसके मन में संतान की रक्षा की कामना ने उसे शक्ति दी। दूसरी ओर मछुआरिन ने उसी दिन मछली पकड़ने में बिता दिया। शाम को उसने ताजी मछलियां पकाई और स्वाद लेकर खाई। उसने उपवास के नियमों को हल्के में ले लिया और हंसते हंसते बोली, देखना, मेरी संतान को कुछ नहीं होने वाला। यह सब केवल आडंबर है। समय बीतता गया। धीरे धीरे दोनों सहेलियों की संतानों में फर्क दिखाई देने लगा। ब्राह्मणी की संतान हुष्ट पुष्ट, स्वस्थ और बलवान बनी। उसका चेहरा तेज से दमकता था और वही लंबी आयु वाला भी हुआ। उसके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने लगी। वहीं मछुआरिन की संतान कमजोर और रोगग्रस्त हो गई। वह बार बार बीमार पड़ता और उसकी आयु अल्प होती चली गई। गांव के लोगों ने भी यह अंतर महसूस किया। वे कहते थे, देखो, व्रत की शक्ति इतनी अद्भुत है। ब्राह्मणी की संतान दीर्घायु और स्वस्थ है, बल्कि दूसरी ओर मछुआरिन की संतान दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है। धीरे धीरे मछुआरिन को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने सोचा, सचमुच मैंने अपनी सहेली की बात को बहुत हल्के में ले लिया और उपवास ही नहीं किया। यही कारण है कि मेरी संतान इस प्रकार बीमार पड़ती जा रही है। अगर मैंने भी श्रद्धा से व्रत किया होता तो आज मेरी संतान भी स्वस्थ और सुखी होती। एक दिन उसने ब्राह्मणी से आकर कहा, बहन, तू सही थी, मैं ही गलत थी। जिया माता के व्रत की शक्ति अद्भुत है। तूने उपवास किया और तेरी संतान सुखी है। मैंने उपवास नहीं किया, इसलिए मेरी संतान रोगी है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ब्राह्मणी ने
उसे संतावना देते हुए कहा, बहन, माँ का हृदय सच्चा हो तो जिया माता जरूर कृपा करती है। देर से ही सही, अब तू भी ये व्रत रखना शुरू कर दे। अपने मन को शुद्ध कर, आस्था और श्रद्धा से उपवास कर, जिया माता से प्रार्थना कर, तेरी संतान भी अवश्य सुरक्षित हो जाएगी। उस दिन से मछुआरिन ने भी निश्चय कर लिया कि वह अपनी संतान के लिए जिया माता का व्रत करेगी। उसने समझ लिया कि व्रत केवल शरीर को कष्ट देने का नाम नहीं, बल्कि अपनी संतान के लिए ईश्वर के सामने प्रार्थना और आस्था प्रकट करने का अवसर है। इस घटना के बाद गांव में यह कथा प्रचलित हो गई कि जिस माता ने श्रद्धा से जिया माता का व्रत किया, उसकी संतान हर संकट से बचेगी और वह दीर्घायु को प्राप्त होगी। मछली की यह कथा हमें यही सिखाती है कि व्रत केवल परंपरा नहीं, बल्कि आस्था और भक्ति और संतान की सुरक्षा का साधन है। जो माता सच्चे मन और नियम पूर्वक से यह व्रत करती है, उसकी संतान का जीवन सुरक्षित रहता है, और जो इसे हल्के में लेती है, उसे बाद में पछताना पड़ सकता है। प्रिय श्रोताओं, यही है मछली की जितिया कथा। माँ की ममता और आस्था सबसे महान होती है। जिया माता के व्रत की महिमा से संतान हर संकट से सुरक्षित रहती है और उसे लंबी आयु प्राप्त होती है। आइए श्रोताओं, हम सब श्रद्धा और विश्वास से जिया माता का स्मरण करें और प्रार्थना करें। हे जिया माता, सबकी संतान की रक्षा करो और उन्हें दीर्घायु एवं सुख समृद्धि प्रदान करो। जय हो जिया माता की। आशा करती हूँ श्रोताओं, आज की कथा आपको पसंद आई होगी। अगर आप इसी प्रकार की और भी धार्मिक और आध्यात्मिक कथाओं को सुनना चाहते हैं, तो आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने परिवार, मित्रजनों, प्रियजनों से अवश्य साझा करें। बेल आइकन दबा लें ताकि अगली धार्मिक कथा की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। जय जिया माता।